नमस्कार दोस्तों, लॉ गीक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 5 ईयर LLB कोर्स का सबसे पहला सब्जेक्ट है लॉजिक 1। इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट सवाल हैं इनको हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल में इन सवालों की एक लिस्ट पहले से मौजूद थी, लेकिन वो वीडियो 4 साल पुराना था। 4 साल बाद में क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बदला है, लेकिन सिलेबस वही का वही है। लेकिन 2024 तक के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके हमने आपके लिए एक लिस्ट निकाली है, जिसे स्टडी करना एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आप लोगों के लिए आसान होगा। इस स्टडी के अलावा आप लोग अपनी अलग से पढ़ाई चालू रखना और ये वीडियो को आप एंजॉय करिए। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले एक चीज़ आप ध्यान रखो कि लॉजिक के पेपर का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न ये है। पहले तो आपको 1 सेंटेंसेस के सवाल आएंगे, जिसमें आपको 6 हल करने होंगे। आपको टोटल 8 सवाल आएंगे, ये 12 मार्क्स के लिए आएंगे। इसके बाद में शॉर्ट नोट्स, दूसरा शॉर्ट नोट्स और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस विथ 1 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ये आपका पेपर पैटर्न होने वाला है। इसके अलावा आपको इसके अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। शॉर्ट नोट्स के अंदर जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये वाले क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जो हर साल बदलते रहते हैं, तो ये पर्टिकुलर चीज़ अनप्रेडिक्टेबल है। तो इतने बैकग्राउंड के साथ हम लोग क्वेश्चंस की लिस्ट देखते हैं। आप लोग इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव सवाल, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉलेज ऑफ द लॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द लीगल प्रोफेशनल्स एंड इट्स कॉम्प्रिहेंसिव यूज इन द फील्ड ऑफ लॉ। इसका मतलब लॉजिक के जो सवाल है और प्रिंसिपल्स है, इनका लीगल प्रोफेशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है वो बताओ। दूसरा, ट्रेडिशनल लॉजिशियंस क्लासिफाई प्रपोजिशंस इनटू कैटेगोरिकल एंड कंडीशनल प्रपोजिशंस, एलेबोरेट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ये जो सवाल है आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप इसको देख सकते हैं। डिस्कस द इंक्लूसिव मेथड, डिस्कस द इंडक्टिव मेथड ऑफ सिंपल एन्यूमरेशन, माफ कीजिए। Discuss the following laws of thoughts as applied to propositions and logical division. Explain 2 fallacies of logical division with example. क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल मिलेंगे। 5वां सवाल है, डिफाइन लॉजिक एंड डिस्कस इट्स यूसेज इन द फील्ड ऑफ लॉ। मतलब लॉजिक इस पर्टिकुलर टर्म की डेफिनेशन दो और डिस्कस इट्स यूसेज इन द फील्ड ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 1 और 5 एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, बेसिकली ये रिपीटेशन है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन बाय व्हाट सेंस द लॉजिक इज अ साइंस एंड एन आर्ट, ब्रिंग आउट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लॉजिक इन लॉ कोर्ट्स। इसका मतलब कोर्ट के अंदर लॉजिक का क्या इंपॉर्टेंस है और सिग्निफिकेंस है वो बताओ। बेसिकली कोर्ट के अंदर हम लोग जो दलीलें रखते हैं यानी आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं, इनके अंदर हमें लॉजिकल रीजनिंग का, एनालॉजी का और सिलोगिज्म का किस तरह से इंपॉर्टेंस लेना पड़ता है या फिर सहारा लेना पड़ता है, ये हमें आपको यहाँ पर समझाना होगा। अपने ओन वर्ड्स में आपको ये लिखना है। आप इसे ओपन एंडेड ऐसे मान सकते हो, यानी ओपन एंडेड ऐसे आप इसे मानकर चल सकते हैं। 7वां सवाल, एक्सप्लेन ट्रेडिशनल 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन। ये जो सवाल है हमारे YouTube चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर इसका आनंद ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द मॉडर्न 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन विथ वेन डायग्राम्स। इसको भी हमने अपलोड किया है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन व्हाट इज इन्फरेंस एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द यूज ऑफ बोथ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव इन्फरेंस इन द फील्ड ऑफ लॉ। इसे भी हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज एनालॉजी, एक्सप्लेन द कंडीशंस ऑफ गुड एनालॉजी इन लॉ। एनालॉजी मतलब इंटर रिलेटेड सवालों से एक कंक्लूजन तक पहुंचना। मैं आपको एकदम बेसिक शब्दों में इसका मतलब बता रहा हूँ। A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देयरफॉर A इज इक्वल टू सी। इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग कहते हैं एनालॉजी। आशा करता हूँ आपको अब तक की चीज़ें समझ में आई होगी। हम लोग आगे देखते हैं। इसके अलावा यानी डिस्क्रिप्टिव सवालों के अलावा आपको शॉर्ट नोट्स भी लिखने होंगे और क्वेश्चन नंबर 3 में शॉर्ट नोट्स के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी आएंगे। इस बैकग्राउंड का आप ध्यान रखना। सबसे पहला शॉर्ट नोट है ट्रूथ, वैलिडिटी एंड साउंडनेस। ट्रूथ मतलब सच्चाई, वैलिडिटी मतलब वैलिडली सच बोलना, और साउंडनेस मतलब आर्ग्यूमेंट एक्चुअली मेक सेंस करना चाहिए, मतलब आर्ग्यूमेंट शुड मेक सेंस।
इस चीज़ को आप ध्यान रखना। इसके बाद में कॉनोटेशन एंड डिनोटेशन, डिविजन्स बाय डिकोटोमी, एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ डिवीजन, फॉर्म एंड कंटेंट, डिफाइन द टर्म एंड एक्सप्लेन इट्स क्लासिफिकेशन, ये पांचों चीज़ें आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। आप इसका आनंद ले सकते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन इमीडिएट इन्फरेंस एंड अपोजिशन ऑफ प्रपोजिशन। इसमें से अपोजिशन ऑफ प्रपोजिशन हमारे चैनल पर अपलोडेड है। इमीडिएट इन्फरेंस क्या है आप लॉजिक के बुक में जाकर देख सकते हैं। तो ये थे इम्पॉर्टेंट सवाल जिनको स्टडी करने से आपको क्वेश्चन पेपर में काफ़ी आसानी होगी। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। Thank you so much. Please like, share and subscribe to my channel.